सबको मेरा नमस्कार। तो स्वागत करता हूँ आपका भागवत कथा यूट्यूब चैनल पे। तो अभी तक हमने पहले अध्याय का सार देख लिया, बिल्कुल 3 श्लोक हमने अच्छे से समझ लिए कि 3 श्लोक में क्या कहा गया है, ऊपर ऊपर से सार देख लिया। तो आज हम करेंगे शुरू अपने चौथे श्लोक से। चौथे श्लोक से आगे हम अपना पूरा सार देखेंगे अध्याय पहले का, श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों का प्रश्न। तो अगर आपने पहले 3 श्लोक नहीं सुने, पहले 3 श्लोक का सार नहीं सुना है, तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगी, तो वहां से आप आसानी से वो सार सुन सकते हो। तो शुरू करते हैं अपने आज चौथे श्लोक से। नेमिषे निमिषेत्रे ऋषयः शौनकादयः सत्रं स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सम्मासत। तो मैं आपको इसको सरल भाषा में एक्सप्लेन करता हूँ, अपने सरल शब्दों में एक्सप्लेन करता हूँ कि क्या कहा गया है। तो कहा गया है एक जगह है जिसका नाम क्या है, नैमिषारण्य, और उस जगह को क्या बोला गया है कि ये इतना पुण्य क्षेत्र है कि ये भगवान विष्णु और देवताओं का क्षेत्र माना जाता है। किसका? भगवान विष्णु और देवताओं का। ऐसा पुण्य क्षेत्र किसको बताया गया है? क्षेत्र मतलब जगह, ऐसी जगह बताई गई है किसको? नैमिषारण्य को। और बताया गया उस जगह पे शौनक आदि ऋषियों ने भागवत सुनने की इच्छा से, भागवत को सुनने की इच्छा से क्या किया? एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, मतलब एक यज्ञ करवाया। अब मैं बताता हूँ शौनक आदि ऋषि कौन थे। तो बहुत सारे ऋषि थे, उसमें से जो महान ऋषि होंगे उनका नाम होगा शौनक। तो बताया गया शौनक आदि, मतलब शौनक और आदि मतलब बहुत सारे। शौनक के साथ साथ बाकी उनके जो भी शिष्य होंगे, बहुत सारे ऋषि होंगे, कोई 88,000 ऋषि थे टोटल। तो वो सारे मिलकर भागवत प्राप्ति की इच्छा से उनने वहां पे यज्ञ का अनुष्ठान किया था। किस जगह पे? नैमिषारण्य नाम की जगह पे। तो ये था चौथे श्लोक के बारे में। अब चलते हैं अपने 5वें श्लोक पे। त एकदा तुमुन्यः प्रातर्हुत हुतागन्यः सत्कृतं सूतमासीनं पप्रचुरिद्दमादरात्। तो अब एक दिन क्या किया? एक दिन वहां पे उन्होंने किसको लाया? सूत जी को। अब सूत जी कौन थे? सूत जी एक ऐसे महान संत थे जिन्होंने भगवान के बारे में, भगवान के हर एक ज्ञान के बारे में, हर एक ज्ञान के बारे में जाना था। ऐसे महान संत कौन थे? सूत जी। तो उनको क्या किया? शौनक आदि ऋषियों ने उनको एक ऊंचे आसन पर बिठाया। कहाँ पर? नैमिषारण्य में। और वहां पर उनको ऊंचे आसन पर बिठाकर कुछ प्रश्न किए, उनका पूजन किया पहले, मतलब उनकी पूजा की पहले, फिर बाद में उनसे बहुत सारे प्रश्न किए। तो अध्याय का नाम क्या? पहुंच गए ना हम अध्याय के नाम पे, श्री सूत जी से शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न। अब अगले श्लोक से प्रश्न शुरू होंगे जो सूत जी से कौन पूछेगा? शौनक आदि ऋषि। अब क्या किया है? ऋषि ऊंचू, मतलब ऋषियों ने बोला, क्या क्या प्रश्न किए। अब इस श्लोक से वो शुरू होता है। त्वया खलु पुराणानि सेतिहासानि चानघ आख्यातान्यप्यधीतानि धर्मशास्त्राणि यान्युत। अब ऋषि कह रहे हैं किससे? सूत जी से, कि आपने बिल्कुल आज तक कोई पाप नहीं किया है, आपने पूरी हिस्ट्री को पढ़ा है, मतलब इतिहास पढ़ा है, पूरे पुराण पढ़े। पुराण क्या होती हैं? बड़ी बड़ी किताबें जिसमें कथाएं लिखी होती है, बहुत सारा ज्ञान होता है, तो वही सब पुराण होते हैं। तो आपने पूरे पुराण पढ़े हुए हैं, धर्मशास्त्र पढ़े विधि पूर्वक, मतलब पूरी विधि से उनका अध्ययन किया है, मतलब उनको पढ़ा है और उनको जाना है कि क्या लिखा है उसमें, भली भांति उनकी व्याख्या भी की है, मतलब पूरा जाना है कि क्या लिखा है किस पुराण में, क्या हिस्ट्री है, सब उनके पास ज्ञान है। ये कौन कह रहा है? ऋषि कह रहे हैं सूत जी से कि आपने ये सब किया है। फिर आगे है, अब 2 श्लोक एक साथ पढ़ रहा हूं मैं, फिर दोनों का एक साथ ही उसकी व्याख्या करूंगा, उसका सार बताऊंगा। यानी वेद वेदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायणः अन्ये च मुन्यः सूता परावर्विदो विदुः वेतत्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तदनुग्रहात् ब्रूयुस्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यम्प्युत। तो सूत जी से कहते हैं शौनक आदि ऋषि, जो ज्ञान भी भगवान बादरायण के पास है और दूसरे मुनि जिनके पास बहुत सारा ज्ञान है, बहुत से विषयों का ज्ञान है, अलग अलग सब्जेक्ट्स का ज्ञान है, वो सब ज्ञान तो आपको पता होगा। ये कौन कह रहा है? सूत जी से कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि। ऐसा क्यों कहा शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से? क्योंकि सूत जी के गुरु कौन थे? वेद व्यास जी। और उनने अंत में कहा कि गुरु अपने प्रेमी शिष्य से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। यहाँ पे जो बादरायण कहा गया है ना, बादरायण कौन थे? बादरायण को ही वेद व्यास कहते हैं, मतलब बादरायण ही वेद व्यास जी का नाम है। मतलब सूत जी जो थे वो अपने गुरु वेद व्यास जी के प्रेमी शिष्य होंगे। तो इसीलिए सूत जी से कौन कह रहा है? शौनक आदि ऋषि, कि उन्होंने आपको हर एक बात बताई होगी, तो अपना जो ज्ञान है वो भी आपको बताया होगा, क्योंकि प्रेमी शिष्य से जो है गुरुजन अपनी सारी बातें बता दिया करते हैं। और सूत जी से शौनक आदि ऋषियों ने कहा आपका जो दिल है वो बहुत ही ज्यादा साफ है। अब चलते हैं अपने अगले श्लोक पे। तत्र तत्रांज सायुष्मन् भवता यद्विनिश्चितं पुंसामेकान्ततः श्रेयस्तन्नः शंसितुमर्हसि।
तो अब सूत जी से कहते हैं शौनक आदि ऋषि कि आप ये बताओ, जो आपने शास्त्र पढ़े, पुराण पढ़े और गुरुजनों के बहुत सारे उपदेश आपने सुने, तो उनमें से जो कलयुग में जीव रह रहे हैं, कलयुग में जो लोग रह रहे हैं, उनके लिए सबसे अच्छा साधन कौन सा है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा है जिससे उनका क्या हो जाए, कल्याण हो जाए। तो ये साधन पूछ रहे हैं सूत जी से। फिर अगला श्लोक है, प्रायेणालपायुषः सभ्या कलावस्मिन् युगे जनाः मंदाः सुमन्मत्यो मंदभाग्या हि उद्रुताः। फिर कहते हैं सूत जी से शौनक आदि ऋषि की इस कलयुग में लोगों की जो आयु है ना वो कम हो गई है। तो मतलब आपने देखा होगा कि पहले के लोग जो हैं वो 90-90 साल तक जीते थे, 100-100 साल तक जीते थे, पर आज ये बिल्कुल संभव नहीं हो पाता है। आज जो है 60-70 तक ही निपट जाते हैं। क्यों? क्योंकि आजकल जो है बहुत ही ज्यादा बीमारियां आ गई हैं जिससे 100 साल जीना तो अब इम्पॉसिबल ही लगता है। तो क्या बोल रहे हैं सूत जी से कि आज के लोग आलसी भी हो गए हैं, साधन करने में लोगों की रुचि भी नहीं, मतलब पूजा भी नहीं करते हैं ज्यादा, मतलब ध्यान भी नहीं लगा पाते हैं। अब देखा होगा आपने 2 मिनट हम भगवान के आगे ध्यान लगाने बैठे तो हमको दिमाग में बहुत सारी जो है संसार की बातें आ जाती हैं। और कहा गया है कि आज के लोगों की जो है समझ भी थोड़ी है। देख सकते हो आजकल आप जैसे कि बहुत सारे गलत काम कर रहे हैं लोग, तो क्या समझ थोड़ी है तभी जाके गलत काम कर रहे हैं। और कहा गया है आज के लोग जो है विभिन्न प्रकार की बाधाएं लेकर अपने दिमाग में चलते हैं। जैसे कि आजकल कितनी टेंशन होती है लोगों को, इसके पास ये है, उसके पास वो है, तो बहुत सारी टेंशनें लेके दिमाग में इंसान चलता है। फिर अगला श्लोक है, भूरिणी भूरि कर्माणि श्रोतव्यानि विभागशः अतः साधोत्र यत्सारं समुद्धृत्य मनीषया ब्रूहिना श्रद्धानानाम येनात्मा संप्रसीदति। फिर सूत जी से कहते हैं शौनक आदि ऋषि, आजकल जो है शास्त्र भी बहुत सारे हैं, एक शास्त्र नहीं है, बहुत से शास्त्र हैं जिनमें क्या एक निश्चित साधन नहीं बताया गया है, कि एक पर्टिकुलर चीज नहीं बताया गया है कि ऐसा करो, मतलब पूजा करने का एक पर्टिकुलर तरीका नहीं बताया गया है। बहुत सारे प्रकार के कर्मों का वर्णन है, बहुत अलग अलग प्रकार की चीजें बताई गई। कोई बोलता है ऐसा करो, कोई बोलता है ऐसा करो, तो बहुत अलग अलग प्रकार के क्या कर्मों का वर्णन किया है। और शौनक आदि ऋषि बोल रहे हैं कि शास्त्र भी इतने ज्यादा बड़े हैं कि उसका एक अंश, एक पार्ट भी सुनना, एक पार्ट कह सकते हो अंश को, तो एक पार्ट भी सुनना मुश्किल हो जाता है, इतने ज्यादा बड़े बड़े शास्त्र हैं। फिर कह रहे हैं शौनक आदि ऋषि सूत जी से कि आप इन सब शास्त्रों का जो है सार निकालो। जैसे मैं अभी आपको समरी सुना रहा हूँ, ऊपर ऊपर से मीनिंग बोल रहा हूँ, तो वैसे ही आप इन सब शास्त्रों का एक ऐसी समरी सुना दीजिए जिससे क्या हो जाए, हमारी जो है शुद्धि हो जाए, बिल्कुल हम शुद्ध हो जाएं, ऐसा हमको सार निकाल के सुनाओ। फिर है, सूत जानासि भद्रम ते भगवान सात्वतां पतिः देवक्यां वसुदेवस्य जातो यस्य चिकीर्षया। फिर कहते हैं शौनक आदि ऋषि, प्यारे सूत जी आपका कल्याण हो, आप हमें ये बताओ कि जो यदुवंशियों के रक्षक भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण है, जो श्री कृष्ण भगवान है, वह यदुवंशियों के रक्षक वसुदेव की पत्नी के गर्भ से वो किस लिए अवतीर्ण हुए थे, किस लिए उन्होंने अवतार धारण किया था। तो उनका रीजन पूछ रहे हैं कि क्या करने की इच्छा से वो अवतीर्ण हुए थे इस धरती पे। तो श्री कृष्ण की माँ कौन थी, इससे हमको पता चलता है कि धर्म पत्नी किसकी, वसुदेव की। वसुदेव उनके पिता थे और उनकी माँ कौन थी, देवकी। तन्नः शुश्रूषुमाणानामर्हस्याङ्गनुवर्णितुं यस्यावतारो भूतानां क्षेमाय च भवाय च। अब कह रहे हैं सूत जी से शौनक आदि ऋषि की हम उसे सुनना चाहते हैं। किसको सुनना चाहते हैं? कि वो श्री कृष्ण जो हैं वो किस लिए इस धरती पे आए थे, उनका मकसद क्या था अवतार लेने का, वो सुनना चाहते हैं। और कह रहे हैं कि भगवान जब भी अवतार लेते हैं इस धरती पे तो लोगों के कल्याण के लिए ही अवतार लेते हैं। फिलहाल भाग 2 में बस इतना ही, तो मिलते हैं अब अपने भाग 3 में, क्योंकि ये वीडियो ज्यादा बड़ी हो रही है और 10 श्लोक और बच गए, वो हम पढ़ेंगे अपने भाग 3 में, मतलब अपने पार्ट 3 में। और इस टाइप की अगर आप वीडियोस देखना चाहते हो तो हमारे चैनल भागवत कथा को सब्सक्राइब कर दो। तो मिलते हैं अब अपने पार्ट 3 में, तब तक के लिए देखते रहिए भागवत कथा। जय श्रीमन नारायण।